बोल न्यूज हेडक्वार्टर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूं सोनिया शेख और मैं हूं अफशीन कुरैशी। हेडलाइंस आपने जानी है, बुलेटिन की टॉप स्टोरीज में शामिल करें। बादल बरसेंगे। निगरान वज़ीर आज़म कौन? वज़ीर आज़म को उम्मीद। और पाकिस्तान स्क्वैश का बादशाह। बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे मौसम की। तो मुल्क भर में मानसून सीजन अपने जोबन पर आ गया। आज भी मुल्क के बेशक शहरों में बादल जमकर बरसेंगे। मौसम का हाल बताने वालों ने पेशगोई कर दी है। कराची और हैदराबाद समेत सिंध के अक्सर शहरों में तेज बारिश मुतवक्के है। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पेशावर, गुजरांवाला और लाहौर में मूसलाधार बारिश के बायस नशीब इलाके ज़ेर-ए-आब आने का खदशा है। मरी गिलियात, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का खतरा है। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में भी तेज़ बारिश का इम्कान है। नदी नालों में तूफ़ानी का अंदेशा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क भर में हालिया बारिशों का सिलसिला 26 जुलाई तक जारी रहेगा। मानसून बारिशों ने पंजाब, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर में तबाही मचा दी। 18 से जायद अफराद जाँ बहक, तोदे गिरने से सड़कें बंद। दरियाओं और नदी नालों में तूफ़ानी से सैकड़ों घर ज़ेर-ए-आब। फसली तबाह से अंगूर के बागात उजड़ गए। हब डैम की सतह 330 फुट तक पहुँच गई। महकमा मौसमियात ने बारिश का सिलसिला मज़ीद 3 से 4 दिन तक जारी रहने की पेशगोई कर दी। आसमान से बरसती मूसलाधार बारिश नुकसान और तबाही ले आई। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में नदी नाले बेकाबू। मुख्तलिफ हादसात में 18 अफराद की जान चली गई। PDMA ने बलूचिस्तान में 6 अफराद के जाँ बहक होने की तस्दीक कर दी। अमवात आवारान, किला सैफुल्ला, जोब और खुजदार में हुई। मुख्तलिफ वाक़यात में 13 अफराद जख्मी भी हुए। कोयटा में 4 मकानात मुकम्मल तबाह, 10 को जुज़वी नुकसान पहुँचा। सेब और अंगूर के बागात उजड़ गए। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में तोदे गिरने से रास्ते बंद हो गए। जगलोट स्कर्दू रोड पर गाड़ी मट्टी के तोदे की जद में आ गई। 3 खवातीन और बच्चा लुक़्मा-ए अजल बन गए। मदियन में तोदा गिरने से 2 अफराद जाँ बहक और 3 जख्मी हुए। दरिया नीलम किनारों से बाहर आ गया। 200 घर डूब गए। खारिया में बच्चा सेम नाले में डूब गया। पाक पतन में करंट लगने से 3 अफराद जान की बाजी हार गए। तांलियावाला में बारिश, करंट लगने से 2 नौजवान जाँ बहक। राजनपुर, कोहे सुलेमान पर बारिश से सैलाबी पानी की आमद। दाजल का ट्राइबल एरिया से हरण, खोसा बस्ती, खालिदी बस्ती और लंजवानी के रास्ते मुनक़ता। बलूचिस्तान में बारिशें। 339 फीट वाले हब डैम में पानी की सतह 330 फीट हो गई है। कोट डीजी और गिरदनवाह में कल से शुरू होने वाली बारिश से जल थलेक हो गया है। बारिश का पानी सड़कों पर जमा हो गया है। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मजीद जानते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे गुलाम उल्लाह सयाद से। जी गुलाम, बताइएगा शहरियों को किन मुश्किलात का सामना है? जी बिल्कुल, कोटडीजी और गिरदनवाह में जो है कल से होने वाली बारिशों ने जो है जलथल एक कर दिया है। कोटडीजी, कुम, फकीराबाद, टालपुरवड़ा, बबरवड़ा समेत जो कोटडीजी के बेशतर इलाके हैं वहां पर जो है बारिश के बाद जलथल एक हो चुका है। पानी सड़कों पर जमा है, जिसके बाद शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, इनसे बात करेंगे कि इनको कौन सी मुश्किलात दरपेश है, ये क्या मुतालबा करते हैं, क्या बताएंगे? भाई पानी में बरसात पड़ रही है, बरसात में डूब रही है, आने जाने का रास्ता नहीं, हम किधर जाए भाई? बरसात नहीं पड़ी है, जो आने जाने का रास्ता नहीं है, जो शहर में कुछ सब्जी लेने जाए, कोई काम में जाए, ये पानी निकालने का कोई मेहरबानी करो, को पानी निकाले को निकल जाए, नाले साफ करवाएं। जी बिल्कुल, ये मुतालबा कर रहे हैं कि फौरी तौर पर नोटिस लेकर शहर के जो नाले हैं वो साफ कराए जाएं। इन्हें जो है आने जाने में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये शहर की मेन शाहरा है, जिसको छोड़ाऊ रोड कहा जाता है। इस वक्त जो है ये मुतालबा कर रहे हैं कि फौरी तौर पर नोटिस लेकर शहर में जो है निकासियाब का जो निज़ाम है वो बेहतर बनाया जाए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया गुलाम। कश्मीर और गिरदनवाह में शदीद बारिश, जगह जगह बारिश का पानी जमा हो गया। मजीद सूरत हाल जानते हैं अपने नुमाइंदे हाकिम नसरानी से। जी हाकिम, बताइएगा। जी बिल्कुल, गुज़श्ता 24 घंटे से लेकर कश्मीर और उसके गिरदोनवाह के जो इलाके हैं, गुड्डू, कश्मीर, बख्शापुर और बडानी में वक्फे से बारिश जारी है। कहीं मूसलाधार बारिश हो रही है तो कहीं हल्की हल्की बारिश हो रही है। ख़ासतौर पर इस बारिश में जो नशेबी इलाके हैं वहाँ पर वो ज़ेर-ए-आब आ गए हैं और जो झोपड़ियों में रहने वाले हैं या कच्चे घरों में रहते हैं उनकी छतें जो है वो बोसीदा हालत में थी, जिसकी वजह से पानी उनके घरों में जमा हो गया और जो झोपड़ियों वाले थे उनका तो जीना बिल्कुल ही अजीरन
बंद हो गया है, वो इस वक्त तकलीफ़ की हालत में है। अगर बात बिजली की जाए तो तकरीबन कश्मीर फीडर के 200 ऐसे गाँव हर बिजली। आगे बढ़े और आपको बताएं कि हुक्मरान जमात नून लीग ने अपना ही निगरान वज़ीर-ए-आज़म लाने का फैसला कर लिया है। वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार का नाम बतौर निगरान वज़ीर-ए-आज़म इत्तेहादी जमातों के सामने पेश कर दिया गया है। नाम पर पीपल्स पार्टी से इत्तेफाक का दावा। दुबई में पकने वाली खिचड़ी का उबाल, नून लीग की डार को वजीर आजम बनाने की ताल। नून लीगी ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ जरदारी मुलाकात में डार का नाम ज़ेरे गौर आया। दुबई में पीपल्स पार्टी ने नाम पर कोई एतराज नहीं उठाया। पीपल्स पार्टी ने निगरान सेटअप के लिए मुज़ाकराती कमेटी बना दी। डार के नाम पर इत्तफाक से पार्टी रहनुमाओं का लाइल्मी का इजहार। पार्टी ज़राए के मुताबिक निगरान वजीर आजम गैर जानिबदार ही होना चाहिए। JUIF ने साफ इनकार कर दिया। जमीयत उलमा इस्लाम का गैर जानिबदार सेटअप लाने पर इसरार। MQM का भी तहफ्फुज़ात का इजहार। नवाज शरीफ ने समदी को निगरान वज़ीर आज़म बनाने का टास्क पार्टी के बड़ों को सौंप दिया। करीबी ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इत्तेहादी पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात करके इसहाक़ डार के नाम पर राम करने की कोशिश करेंगे। नून लीग की दाल गल गई तो इसहाक़ डार का नाम रस्मी मंजूरी के लिए दीगर 2 नामों के साथ कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ को भिजवा दिया जाएगा। निगरान वज़ीर आज़म बनाए जाने से मुतालिक सवाल पर इसहाक़ डार का जवाब सामने आ गया। वज़ीर ख़ज़ाना ने तरदीद नहीं की। कहा यह खबर मैंने भी सुनी है, अब तक हर जिम्मेदारी बखूबी निभाई है। निगरान सेटअप और आम इंतखाबात के लिए रोड तेज कर दिया गया है और पीपल्स पार्टी ने 3 रुकनी मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दे दी है। यूसुफ रज़ा गिलानी, सैयद नवीद कमर और खुर्शीद शाह कमेटी में शामिल हैं। सीनियर PP रहनुमाओं पर मुश्तमिल कमेटी को अहम टास्क सौंप दिया गया है और कमेटी नून लीग, JUI, MQM समेत इत्तेहादियों से राबिते करेगी। मुज़ाकराती कमेटी पीपल्स पार्टी की क़यादत से बराह रास्त राब्ते में रहेगी। निगरान वज़ीर आज़म के लिए इसहाक़ डार का नाम ज़ेरे गर्दिश। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने लाइल्मी का इजहार कर दिया। प्रोग्राम अब बात होगी में गुफ्तगू के दौरान पीपल्स पार्टी रहनुमा कमर ज़मान कायरा ने कहा, निगरान सेटअप के नामों के ऐलान में कोई जल्दी नहीं है। उसका वक्त है, आ जाएगा, तय हो जाएगा। गवर्नमेंट कौन सी आती है, केयर टेकर कौन होगा। जहाँ तक ये सवाल है कि इसहाक़ डार साहब का नाम तजवीज़ मेरे इल्म में नहीं है। ऐसी कोई तजवीज़ अभी तक प्रॉपरली डिस्कस नहीं हुई। मेरा नहीं ख्याल कि इसहाक़ डार साहब का नाम दिया जाए। जिस तरह के निगरान सेटअप हमारे यहाँ आते हैं, इससे बेहतर है कि वही हुकूमत चले, इलेक्शन कमीशन को एम्पावर करें और जो सिटिंग गवर्नमेंट होती है उसके पास इख्तियारात इंतजामी रहे थोड़े बहुत, लेकिन बाकी इख्तियार इलेक्शन कमीशन को ट्रांसफर हो तो ज्यादा बेहतर रहेगा। अभी काफी दिन है और कंसल्टेशन के लिए वज़ीर आज़म साहब ने कमेटी बना दी है। वो बाकी जमातों से मशावरत करने के बाद हुकूमती व्यू ले लेंगे और अपोजिशन से मशावरत करके ये उसके करीब जाके अनाउंस किया जाता है ना, पहले तो नहीं कर दिया जाता। अभी तो 2 हफ्ते तो कम से कम है, लिहाजा इसमें कोई जल्दी नहीं है। आर्टिकल 230 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, उसमें तो 2/3 मेजॉरिटी के बगैर फुल स्टॉप कामा नहीं बदल सकता जनाब। हुकूमत के आखिरी हफ्ते में निगरान सेटअप पर इत्तफाक हो जाएगा। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल कहते हैं कि तमाम इत्तेहादी मुत्तफिक हो गए तो इसहाक़ डार निगरान वज़ीर आज़म बन सकते हैं। फैसला काबीना और इत्तेहादियों को एतमाद में लेकर होगा। निगरान वज़ीर आज़म के लिए बुनियादी शर्त यह है कि उस पर हुक्मरान, इत्तेहाद और अपोजिशन सबका इत्तफाक हो। होना एक जमहूरी निज़ाम का हिस्सा है, तो ये कोई इसमें ऐसी गैर मामूली बात नहीं है। अगर उनके ऊपर तमाम जमातें और अपोजिशन इत्तफाक कर लेते हैं तो वो भी हो सकते हैं। सबका इत्तफाक राय होगा कोलिशन के अंदर और कोलिशन से बाहर लीडर ऑफ अपोजिशन के साथ, तो उस नाम पर इत्तफाक हो जाएगा। उम्मीद है हुकूमत की मुद्दत खत्म होने के बाद इलेक्शन होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वाक़ कर दिया, कहा इलेक्शन वक्त पर कराना इलेक्शन कमीशन का काम है। खेल के मैदान का रुख करते हुए आपको बताएं कि पाकिस्तानी शाहीन्स ने भारत ए को बड़े मार्जिन से शिकस्त देकर इमर्जिंग एशिया कप का कामयाबी से दिफा कर लिया। शाहीन्स के 353 रन के हदफ के ताक़ुब में भारत ए की टीम 224 रन बनाकर ही ढेर हो गई। पाकिस्तानी शाहीन्स ने ग्रुप मैच में शिकस्त का बदला भारतीयों से कुछ इस तरह लिया कि इस हार की कसक रिवायती हरीफ को बरसों महसूस होती रहेगी। शाहीन्स ने खेल के तीनों शोबों में भारतीयों को मुकम्मल आउट क्लास करते हुए जीत अपने नाम कर ली। पाकिस्तानी शाहीनों ने पहले बैटिंग करते हुए तैयब ताहिर की शानदार सेंचुरी और साहबजादा फरहान और साइम अयूब की 50s की बदौलत मुकर्ररा 50 ओवर्स में 352 रन स्कोर किए। 353 रन के हदफ के ताकुब में भारत
एक ही टीम 224 रन बनाकर आउट हो गई। पाकिस्तान ने मुसलसल दूसरी बार एमर्जिंग एशिया कप का टाइटल अपने नाम किया। सफियान मुकीम ने 3 भारतीय खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। मोहम्मद वसीम, अरशद इकबाल और मेहरान मुमताज ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया। ACC मेंस इमर्जिंग एशिया कप के फाइनल में भारत को 4 शान चित किया। नौजवान शाहीनों का होटल वापसी पर कौमी क्रिकेटर्स ने गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। जीत का जश्न मनाने के लिए स्टार क्रिकेटर्स की पूरी कहकशां उमड़ आई। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान सीरीज का दूसरा और आखिरी टेस्ट आज से कोलंबो में शुरू होगा। गोल्ड टेस्ट के फातेह ग्रीन कैप्स को सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल है। मैच के 5वें दिन महकमा मौसमियात की जानिब से बारिश की पेशगोई की गई है। मौसम की मुदाखलत मैच के नतीजे पर असरअंदाज होने का इम्कान भी मौजूद है। मैच के पहले टेस्ट की फातेह प्लेइंग 11 को बरकरार रखा जा सकता है। कोलंबो की विकेट गॉल के मुकाबले में बैटिंग के लिए ज़्यादा साजगार है, जिसकी वजह से दोनों टीम्स की बैटिंग पावर हाउस की जानिब से शानदार कारकर्दगी का इम्कान भी मौजूद है। स्क्वाश के कोर्ट से बड़ी खुशखबरी, पाकिस्तान ने 37 साल बाद आलमी टाइटल जीत लिया। हमजा खान जूनियर वर्ल्ड चैंपियन बन गए। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म ने पूरी कौम को मुबारकबाद दी। स्क्वाश के आलमी टाइटल पाकिस्तान आने का सिलसिला फिर शुरू। ऑस्ट्रेलिया में जारी जूनियर वर्ल्ड स्क्वाश चैंपियनशिप हमजा खान ने जीत ली। हमजा खान ने फाइनल में मिस्र के मोहम्मद ज़िक्रिया को 3-1 से शिकस्त दी। सेमीफाइनल में हमजा खान ने फ्रांस के मेलोल शैनी को 3-2 से हराया था। इससे पहले लेजेंड जानशेर खान ने आखिरी बार 1986 में यही टाइटल जीता था। वीडियो पैगाम में हमजा खान ने इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया। बताया कि वो पहले भी इंटरनेशनल टाइटल जीत चुके हैं। खैबर पख्तूनख्वा के गाँव नवाकली में हमजा खान के घर मुबारकबाद देने वालों का तांदा बन गया। घर वालों और दोस्तों ने कहा कि हमजा खान ने हमारे सर फखर से बुलंद कर दिए हैं। जो है ना, बचपन से वो शौकीन था स्क्वाश खेलने का, तो अल्लाह पाक ने इस पर बड़ा रहम किया और ये आज़ाद हासिल किया। पाकिस्तान स्क्वाश फेडरेशन के सेक्रेटरी कैप्टन जफरियाब खान कहते हैं कि हमजा खान की कामयाबी तारीखी है। 37 साल बाद वर्ल्ड नंबर 1 का एजाज़ हासिल करना इंतहाई खुशी की बात है। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमें अपने जवानों पर फख्र है। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हमजा खान को मुबारकबाद दी। क्रिकेट बोर्ड मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन ज़का अशरफ और अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने भी हमजा खान को मुबारकबाद दी। हुकूमत और अस्करी क़यादत का मुश्तरका मंसूबा ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के फ्लैगशिप प्रोजेक्ट खानेवाल मॉडल एग्रीकल्चर फोरम का इफ्तिताह आज होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शरीक होंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी शिरकत करेंगे। इफ्तिताही तकरीब में बरतानिया, इटली, स्पेन, चीन, बहरीन, कतर, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, तुर्की और दीगर ममालिक से गैर मुल्की मुआज़्ज़िज़ीन और मुमकिना सरमायाकारों की भी शिरकत मुतवक्के है। फ्लैगशिप प्रोजेक्ट का हदफ सरकारी और निजी शोबों के इश्तराक के साथ साथ मुकामी किसानों को ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना भी है। वाघा परेड देखने आवाम का जमे खफीर उमड़ आया। वाघा बॉर्डर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। बच्चे, ख़वातीन, बुजुर्ग सब यकजा होकर पंजाब रेंजर्स के जवानों का हौसला बढ़ाते रहे। आवाम का कहना था वाघा की परेड कौमी यकजहती, मुल्क से मोहब्बत और अफवाज पाकिस्तान से एतमाद के रिश्ते का इक्कास है। और घर का भेदी लंका छाए भारत का पुलवामा ड्रामा एक बार फिर बेनकाब हो गया। भारतीय मगरबी बंगाल के वज़ीर आला ममता बनर्जी ने मोदी की झूठ का भांडा फोड़ दिया। कहा मोदी ने पूरी प्लानिंग के साथ 40 जवानों का खून बहाकर इलेक्शन चोरी किया है। मोदी एक बार फिर पुलवामा तर्ज का ड्रामा रचा कर इंतखाबात पर असरअंदाज हो सकता है। मुनाफे में मार्जिन का मुतालबा, पेट्रोलियम डीलर्स और हुकूमती नुमाइंदों में आज शाम फिर मुज़ाकरात होंगे। मुल्क भर में पेट्रोलियम डीलर्स ने आज शाम 6 बजे तक की डेडलाइन दे दी। सरबराह पेट्रोलियम यूनियन अब्दुल समी खान ने कहा कि आज देखेंगे कमेटी क्या फैसला करती है। हम वक्त पर मुलाजमीन को तनख्वाहें और तमाम सहूलियात फराहम करते हैं। बहावलपुर यूनिवर्सिटी से मिलने वाली 5,500 नाजेबा वीडियोस और मनशियाती स्कैंडल ने जामिया के तालिबात के मुस्तकबिल खतरे में डाल दिए हैं और वालिदैन इस हवाले से मजीद परेशान है। पुलिस हरासानी की बजाय सिर्फ मनशियात की तहकीकात तक महदूद है। ना मैंने जामिया को टारगेट किया है और ना उसमें किसी किस्म का कोई पर्टिकुलर अफराद मेरे टारगेट में है। मेरा टारगेट मनशियात का इस्तेमाल, खरीदो फरोख्त और वो पार्टी हैं जिन्होंने माहौल ख़राब किया हुआ है। अगर जामिया का स्टांस है कि हमने किसी के खिलाफ को टारगेट करके काम किया है तो मैं इस फोरम पे ये चैलेंज करता हूँ कि चाहे जुडिशल सतह पर, चाहे रीजनल सतह पर, चाहे प्रोविंशियल सतह पर कोई टीम इसको डिग आउट कर ले कि हमारा किसी किस्म के साथ इदारे के साथ ना कोई तअस्सुब है या हमारे खुद बच्चे और बच्चियाँ वहाँ पर पढ़ रही हैं, तो एक जिसकी अपनी बच्चियाँ हो वो कैसे किसी जहाँ बच्चियाँ पढ़ती हैं उस इदारे को बदनाम करने की कोशिश करेगा।
अमरीकी खलाई इदारे नासा का दौरा करने वाली 8 तालिब इल्म और उसके टीचर्स अमेरिका से वतन वापस पहुंच गए हैं। कराची हिजरत कॉलोनी के स्कूल की 8 तालिबा ने एंटी स्लेव ग्लासेस बनाए थे और इंतहाई कारआमद इजाद पर बिस्मा सोलंगी, अबू बकर, रेहान, सुहेब सुल्तान, मुदस्सिर, अक्सा, मुस्कान और मोहम्मद अंस अपनी टीचर नरगिस बानो के साथ अमेरिका गए थे। बच्चों की हौसला अफजाई के लिए दाऊद फाउंडेशन और यूएस काउंसलेट ने दौरे का एहतमाम किया था और तालिब इल्म और उनके टीचर्स को नासा की जानिब से अवार्ड से भी नवाजा गया। पंजाब की ब्यूरोक्रेसी के लिए नई गाड़ियों की खरीदारी। निगरां वज़ीर आला पंजाब से खरीदारी के मुतालिक सवाल मोहसिन नकवी ने जवाब में कहा, आप चाहते हैं अफसर रिश्वत से खर्चे पूरे करें, पंजाब हुकूमत का IMF से कोई ताल्लुक नहीं। आप लोग चाहते हैं कि ये अफसरान जो है ना ऊबर में बैठ के आएँ, तो आप इन्फोर्स कर रहे हैं कि ये करप्शन करो, AC लेवल पे चाहे DC लेवल पे गाड़ी का बंदोबस्त खुद करो। अगर ये चाहते हैं कि सारे ठीक है, फिर वो पैसे कमाएं और 2 नंबर काम करें, फिर ठीक है ना दो गाड़ी, ऑल्टरनेट बता दें क्या करें। और हमारा IMF से कोई ताल्लुक नहीं है पंजाब गवर्नमेंट का। पंजाब गवर्नमेंट के पास बिल्कुल प्लानिंग में, स्ट्रेटजी में इतने पैसे होते हैं। नून लीग के वर्कर कन्वेंशन के दौरान लड़ाई पसरूट से नून लीगी MNA अली जाहिद की मौजूदगी में लीगी कारकुनान आपस में गुत्थम गुत्था हो गए और कारकुनान की हाथापाई शुरू होते ही मेंबर कौमी असम्बली अली जाहिद बीट बचाव करवाने के बजाय हॉल से ही चले गए। वाकया सियालकोट थाना सिटी पसरूर के करीब वाक़ निजी मैरिज हॉल में पेश आया है। कारकुनान की लड़ाई झगड़े की वीडियो बोल न्यूज़ को मौसूल हो गई। IT इंडस्ट्री मुल्क की तरक्की की सीढ़ी है, तवज्जो देना समझदारी का फैसला है। IT सेक्टर 3 साल में बरामदात में $50 अरब का इजाफा कर सकता है। बोल के को चेयरमैन शुएब शेख ने फार्मूला बता दिया। कहा, बड़ी कंपनियां मौजूद हैं, सिर्फ पॉलिसीज बनाने की ज़रूरत है। IT सिर्फ सॉफ्टवेयर बेचने का नाम नहीं, रिवायती बिजनेस को IT के जरिए फ़रोग़ दें तो $30 अरब आ सकते हैं। बताया कि 2014 में पाकिस्तान की कुल IT एक्सपोर्ट्स में 82% हिस्सा एग्जैक का था। को चेयरमैन बोल न्यूज़ शुएब शेख ने कहा कि IT इंडस्ट्री मुल्क की तरक्की की सीढ़ी है, तवज्जो देना समझदारी का फैसला है। IT सेक्टर 3 साल में मुल्क की बरामदात में $50 अरब तक का इजाफा कर सकता है। अगर आप ये समझ लें कि वो IT का बंदा, अगर वो जितने एंटरप्रेन्योर्स हैं जो ऑलरेडी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, अगर उनको सही तरीके से इंसेंटिवाइज किया जाए, उनको सही मोटिवेट किया जाए, तो वो अपना बाकी पैसा भी बाहर यहाँ लाना शुरू, आपकी एक्सपोर्ट एकदम 100% से इंक्रीज हो जाएंगे एकदम। तो आप उसको सबसे पहले फोकस कर सकते हैं। उसके अलावा आप 2 SROs, 2 पॉलिसीज़ बनाएं। ये जो बाहर से जो कंपनीज़ हैं, गूगल या दूसरी कंपनीज़ हैं, 2 SR पॉलिसीज़ खाली आपने सेट करनी है जो 3 दिन में कर सकते हैं आप एग्जीक्यूट, और पहले महीने में उससे आपको $150 मिलियन से ज़्यादा का इफेक्ट हो जाएगा। शुएब शेख ने मजीद कहा कि IT की बरामदात बढ़ानी है तो रिवायती बिजनेस को IT के जरिए फ़रोग़ देना होगा। पाकिस्तान की IT इंडस्ट्री जो है वो 3 साल के अंदर $50 अरब से ज़्यादा की IT या पाकिस्तान की एक्सपोर्ट में एडिशनल इजाफा कर सकती है अगले 3 सालों के अंदर। शुएब शेख ने कहा कि मुल्क में बैरूनी सरमायाकारी लानी है तो माहौल को साजगार बनाना होगा। गवर्नमेंट के फंडों से इदारे बनाकर और उनके थ्रू कोई रेवोल्यूशन आ जाएगा, सवाल ही नहीं है। एंटरप्रेन्योर का जब पैसा लगेगा वो अपने पैसों को मल्टीप्लाई करने जाएगा और उसी से पैसा मल्टीप्लाई होगा। शुएब शेख ने कहा कि पाकिस्तान की मजमूई IT एक्सपोर्ट में एग्जैक्ट का हिस्सा 82% था। पॉलिसीज पर मुस्तकिल मिजाजी और तसलसल के साथ अमल करने की ज़रूरत है। और आखिर में आपको बताएं कि रूसी लिबास पहने ज़ारा नूर अब्बास का नया वीडियो शूट सोशल मीडिया पर वायरल, सार्फिन को बेहद पसंद। और इसके साथ ही बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबर और अपडेट्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। पाकिस्तान की IT इंडस्ट्री जो है वो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट में एडिशनल इजाफा कर सकती है अगले 3 सालों के अंदर, क्योंकि IT और बाकी जो 3 सेक्टर्स हैं, उन 3 सेक्टरों में IT में फ़र्क है। वो ये है कि ये टर्म में आपको गेन दे सकती है जो पाकिस्तान की नीड है इस वक्त। IT को तो पहले भी, इससे पहले वाली हुकूमतें और इससे पहले भी लोग डिफाइन करते आए कि जी यार IT से बहुत चेंज आ जाएगा। क्या वो इम्पैक्ट हुआ IT इंडस्ट्री के ऊपर जो हम समझते थे और चाहते थे? पाकिस्तान की IT एक्सपोर्ट्स इतनी हो जाएंगी कि पाकिस्तान के सारे मसले मसाइल ख़त्म हो जाएंगे? वो तो नहीं हुआ। आपकी जो पॉलिसीज़ हैं वो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। क्या हमने ऐसी पॉलिसीज़ रखी हुई है कि गूगल मजबूर हो यहाँ पे ऑफिस खोलने में? पॉलिसीज़ के तहत करना होगा। वो 2 से 3 महीने 4 महीने में खुद ब खुद ऑफिस स्टार्ट करेंगे। जो आपके मुल्क का IT का एंटरप्रेन्योर है, $100 मिलियन तो वो बाहरी अकाउंट रोक लेता है। आप उसको मोटिवेट करके उसको पर फोकस करें, उस पर इंसेंटिव करें, वो आपको 100 आएगा तो आपका 5 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी फौरन। टेक्सटाइल में हम क्या करते हैं? हम उठाते हैं
बाहर के किसी ब्रांड के लिए टी शर्ट यहाँ बनाते हैं उसको दे देते हैं, लेकिन अब आईटी के बाद अगर आप अपना ब्रांड बना के लोगो वहाँ पे बेचेंगे, चाहे B2B बेचें चाहे B2C बेचें, पॉसिबल है। पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट में ये $30 अरब से ज्यादा का इजाफा इससे हो जाना खाली यार। गवर्नमेंट के फंडों से इदारे बनाकर और उनके थ्रू कोई रेवोल्यूशन आ जाएगा, सवाल ही नहीं है। तो आपने इंतखाब सही कर लिया है, अब आगे चीज सही करनी है, बस आप सही डायरेक्शन में सही चीज होगी इंशाल्लाह। मैं समझता हूँ $50 अरब तक की आईटी अब एक्सपोर्ट में कंट्रीब्यूट कर सकता है पाकिस्तान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।